students, welcome to my channel. In the previous video we have discussed about first law of motion. Okay, Newton had given three laws. ठीक है, जिसमें भी हम लोग ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. नाउ फर्स्ट लॉ से रिलेटेड एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इनर्शिया. ठीक है, ओके. सो जैसे कि हम लोग लेट अस रिवाइज दैट व्हाट इज फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ में मैंने आपको बताया था कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट रिमेन्स इन रेस्ट. If an object is in uniform motion along a straight line, it remains in uniform motion along a straight line unless some external force is applied on it. ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी बॉडी पे मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता. सेम एज अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अनलेस उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी की, मतलब वो अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती. मीन्स रेस्ट से मोशन में नहीं आती, मोशन से रेस्ट में नहीं आती. तो आप देख रहे हो कि अपने आप बॉडी ऑन इट्स ओन वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रही है. ऐसा क्यों? दिस इज ड्यू टू इनर्शिया. इसी हम बोलते हैं इनर्शिया. इनर्शिया होता क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया. इनर्शिया एक प्रॉपर्टी, इनर्शिया किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट के, जब भी हम उसकी स्टेट को चेंज करते हैं तो वो रेजिस्ट करता है. रेजिस्ट मतलब अपोज करना. ठीक है, इनर्शिया क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो चाहती है कि वो मोशन में ही रहे. ठीक है, तो जब आप उसको मोशन से रेस्ट में लाएंगे तो वो अपोज करेगी. सेम एज अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहती है कि इट रिमेन्स इन रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहे. इस वजह से जब आप उसको रेस्ट से मोशन में लाओगे तो अगेन वो अपोज करेगी. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया. इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी है. एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताती हूँ कि एग्जाम्पल क्या है. उसके पहले हम लोग पढ़ लें कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या होता है. हम अपने डे टू डे लाइफ में जो टाइप्स ऑफ इनर्शिया है ये हम लोग डेली एक्सपीरियंस करते हैं, बस हमें पता नहीं होता कि हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है. दिस इज बिकॉज इनर्शिया. एक बिल्कुल सिंपल और एकदम जनरल एग्जाम्पल ले रही हूँ. सपोज आपने अपने फैन को अभी नोटिस करो, आपने फैन को स्विच ऑफ किया. ठीक है, फैन चल रहा था, मीन्स फैन मोशन में था और आपने स्विच ऑफ, जैसे ही स्विच ऑफ किया होगा क्या, आप देखोगे एट वंस वो जो फैन की ब्लेड्स है वो रेस्ट में नहीं आएगा. आप अभी एक्सपीरियंस करो, अभी आपके रूम में जो भी फैन ऑन है उसको स्विच ऑफ करिए, आप देखेंगे एट वंस वो फैन स्टॉप नहीं होगा. स्टॉप नहीं होगा मीन्स एट वंस वो रेस्ट में नहीं आएगा. थोड़ी देर वो ब्लेड्स हैं वो रोटेट करेंगे, उसके बाद वो स्टॉप होता है. क्यों? बिकॉज वो फैन मोशन में था. जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया तो मतलब आप उसकी स्टेट चेंज करने को आ गए कि आप मोशन से उसको रेस्ट में ला रहे हैं, तो वो फैन कर क्या रहा है? इट रेजिस्ट, वो रेजिस्ट कर रहा है अपने मतलब स्टेट के चेंज का. इस वजह से वो थोड़ी देर रोटेट करके तब वो स्टॉप होता है. एट वंस वो स्टॉप नहीं होता. क्यों वो थोड़ी देर मूव कर रहा है? द रीजन इज इनर्शिया. इनर्शिया हर बॉडी में होता है. ठीक है, हर बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करता है इन टू द चेंज ऑफ स्टेट. वो अपनी स्टेट के चेंज का अपोज कर रही है. एकदम जस्ट सिंपल एग्जाम्पल था जो हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं. ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनर्शिया क्या है. बस सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं रेस्ट में हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं रेस्ट में रहूँ. अगर मैं मोशन में हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि मोशन में रहूँ. ठीक है, मतलब ये बॉडी की बात करें. कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो चाह रही है कि वो रेस्ट में ही रहे. अगर बॉडी मोशन में है तो वो चाह रही है कि मोशन में ही रहे. तो वो क्या करेगी? जैसे ही आप उसके स्टेट को चेंज करोगे वो रेजिस्ट करेगा, मतलब अपोज करेगा. ठीक है, अपने स्टेट के चेंज का अपोज करेगा. इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया. ठीक है, समझ में आया? होपफुली आ गया होगा. देखिए टाइप्स ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया 3 टाइप्स का होता है. ठीक है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया 3 टाइप्स का होता है. एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ मोशन आप बिल्कुल नेम से समझ जाओगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी टॉपिक है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट. थर्ड पॉइंट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. अब देखिए बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में
टाइप्स ऑफ इनर्शिया में 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा? सेम डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो आप जब उसकी मोशन की स्टेट को चेंज करने की ट्राई करोगे तो वो क्या करेगा? अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए आपने कारपेट है या फिर डोरमेट है, ठीक है, तो डोरमेट में डस्ट पार्टिकल्स हो जाते हैं। तो सपोज हमने डोरमेट लिया और हमने स्टिक से उस डोरमेट को हिट किया। हिट करने पे क्या होगा? वो जो डोरमेट है, डोरमेट पे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो गिर जाएंगे। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल्स फॉल्स डाउन, डस्ट पार्टिकल्स गिर जाते हैं। अब आपने कभी सोचा कि डस्ट पार्टिकल क्यों गिर जाते हैं? जनरली आप ऐसा करते हो कि अगर आपको क्लीनिंग करनी है, आपने कारपेट उठाया या डोरमेट उठाया और स्टिक से उस पर हिट कर दिया, वो सारे डस्ट पार्टिकल्स नीचे गिर गए, क्लीन हो गया, रख दिया ना। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि जैसे ही आपने कारपेट को या फिर डोरमेट को स्टिक से हिट किया, हिट करने की कंडीशन में होता क्या है? वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट में हैं। ठीक है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट में हैं एंड दे वांट्स टू रिमेन्स इन रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे? वो मोशन का अपोज करेंगे। मोशन का अपोज करने का मतलब है कि जब आपने कारपेट को आप हिट कर रहे हो तो कारपेट तो मोशन में आ गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स उस कारपेट या उस डोरमेट के साथ मोशन में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहे हैं, दे वांट्स टू बी इन रेस्ट। ठीक है, वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, इसीलिए वो क्या करेंगे? रेजिस्ट करेंगे। और रेजिस्ट करने की वजह से मतलब नहीं, मैं जैसे ना कभी कभी बच्चे कहते हैं नहीं मुझे मोशन में नहीं आना, तो क्या होगा? जब आपने हिट किया, कारपेट पीछे चला गया, अब डस्ट पार्टिकल सारे के सारे नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ सॉरी गलत हो गया, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल देना था, मैंने रेस्ट का दे दिया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज एंड ए स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, वो अपने रेस्ट की स्टेट का अपोजिशन करेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया कि आपने कोई डोरमेट लिया या फिर आपने कारपेट लिया, उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं। जैसे ही आप डोरमेट या कारपेट को हिट करेंगे तो वो डोरमेट और कारपेट स्टिक के कांटेक्ट में आके तो मोशन में आ जाएगा, बट उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं दे वांट्स टू रिमेन्स इन रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं और इसलिए वो अपोज करेंगे, वो कारपेट के साथ मोशन में नहीं आएंगे एंड दे फॉल्स डाउन। ठीक है, तो एग्जाम में जनरल क्वेश्चन आता भी है कि while heating with stick to the doormat dust particles falls down, so the reason is inertia of rest, this is due to inertia of rest। ठीक है, समझ में आया? सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज आपने देखा होगा कि कोई ट्री है और ट्री के ब्रांचेस को जब आप शेक करेंगे मतलब हिलाएंगे तो उसमें जो भी फ्रूट्स हैं या फिर जो लीव्स हैं वो गिर जाती हैं। वाइल जो लीव्स रहती हैं वो गिर जाती हैं। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, वाइल लीव्स गेट डिटैच्ड व्हेन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज आर शेकन। जब हम ट्रीज की ब्रांचेस को शेक करते हैं, बहुत जोर जोर से हिलाते हैं, तो वो लीव्स क्यों नीचे गिर जाती हैं? अगेन द रीजन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने उस ट्री को हिलाया तो ट्री तो रेस्ट में था, आपके हिलाने की वजह से ब्रांचेस तो मोशन में आए, बट द लीव्स दे वांट्स टू बी इन रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहना चाहती हैं, तो वो अपोज करेंगी मोशन का, और जब वो अपोज करेंगी तो दे फॉल्स डाउन, दे गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रांचेस। ठीक है, समझ में आया? होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल मैंने कारपेट का दिया, एक एग्जाम्पल मैंने ब्रांचेस का दे दिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, ये भी आपने मे बी एक्सपीरियंस किया हो कि सपोज कोई बस है, उस बस में एक पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है, बस में पर्सन खड़ा है, बस चल नहीं रही है, बस रेस्ट में। ठीक है, तो जैसे ही बस मूव करना स्टार्ट करती है, एक्सपीरियंस किया कभी कि बस कभी जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेगी तो क्या होता है? वो पर्सन, ठीक है, जैसे जो पर्सन है उसका जो लोअर पोर्शन है, लोअर पोर्शन मीन्स उसके जो लोअर पोर्शन है वो क्या होगा? वो उस बस के फ्लोर से अटैच है, बस के फ्लोर के कांटेक्ट में है। तो जैसे ही बस स्टार्ट होगी वो पर्सन बैकवर्ड में पीछे की तरफ गिरेगा। क्यों?
क्योंकि जो लोअर पोर्शन है जैसे ही बस मूव करना स्टार्ट की वो तो बस के कांटेक्ट में होने की वजह से मोशन में आ गया, बट द अपर बॉडी, वो जो अपर बॉडी है और अपर पोर्शन है वो क्या करेगा, उस मोशन का रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट करने की वजह से वो पीछे की तरफ मतलब बैकवर्ड गिरेगा, मतलब बैकवर्ड फॉल्स होगा। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन मैंने आपको बताया द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कि अगर कोई बॉडी मोशन में है। अब इसका एग्जांपल है, सपोज कोई बस में कोई पर्सन बैठा हुआ है और बस मूव कर रही है, किसी मूविंग बस में कोई पर्सन बैठा हुआ है एंड एट वंस वो बस स्टॉप हो जाए। ठीक है, एट वंस वो बस स्टॉप होगी तो आपने देखा होगा वो जो पर्सन बैठा हुआ है वो आगे की तरफ गिरता है, फॉल्स इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरता है, क्योंकि जो लोअर पोर्शन है अगेन उसका जो लोअर पोर्शन है वो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में है। ठीक है, बस के सरफेस के कांटेक्ट में, तो जैसे ही बस स्टॉप हुई लोअर पोर्शन तो स्टॉप हो गया, बट द अपर बॉडी वो फिर से रेजिस्ट करेगी। ठीक है, अपर बॉडी क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी कि नहीं मुझे तो मोशन में ही रहना है, वो रेजिस्ट करेगी, जिसकी वजह से वो जो पर्सन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा। ठीक है, सो दिस इज द रीजन फॉर इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, ये एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। ठीक है, समझ में आया। और कोई एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल मैंने आपको फैन का दिया था कि जो मूविंग फैन है वो भी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, जब आप उसको एट वंस स्विच ऑफ करते हो तो रेस्ट पे नहीं आता, थोड़ी देर मूव करने के बाद वो रेस्ट पे आता है। ठीक है, सो दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट एंड सेम आंसर, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स डायरेक्शन। किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो अपनी डायरेक्शन के चेंज का अपोज करेगी। सपोज मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। इस डायरेक्शन से अगर आप टर्न ले रहे हो, शार्प टर्न ले रहे हो, तो टर्न लेने पर भी वो अपोज करता है। सीखिए, तो ये क्या होगा, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन। ठीक है, उसकी डायरेक्शन के चेंज का अपोज करना, उसे हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, कभी भी आप कार में हो, बस में हो, ठीक है, आप मतलब कि अगर आप कार में चल रहे हो तो जब कार शार्प टर्न लेती है, टर्न्स होते हैं, टर्न लेने के टाइम पे भी वो जो पर्सन है वो फॉरवर्ड आता है, आगे की तरफ आता है, गिरता है। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ये थी, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। जब आपने टर्न लिया तो क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हुई। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वो क्या करेगा, फिर से रेजिस्ट करेगा, उसके डायरेक्शन के चेंज का रेजिस्ट करेगा, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ गिरेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए आपने देखा होगा हमेशा सीट बेल्ट्स बांधने का, सीट बेल्ट्स यूज़ करने के लिए सजेशन दिया जाता है। इसका रीज़न यही है कि कभी भी आप टर्न लोगे, शार्प टर्न होगा, तो उस कंडीशन में आपकी जो बॉडी है वो रेजिस्ट करेगी चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन के चेंज का भी रेजिस्ट करेगी। ठीक है, क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट द इनर्शिया। आप इनर्शिया में कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, वेदर द इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैंने विद एग्जाम्पल टाइप्स के साथ आपको सारी चीज़ें समझा दी, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे तो रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे तो रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलेंगे तो रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट है। एंड वन थिंग मोर, ये जो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आया, ये आया कहाँ से, ये आया है न्यूटन फर्स्ट लॉ से ही। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ने ही इनर्शिया को डिफाइन किया है ना, उसने ही बोला कि अ बॉडी कैन नॉट, बॉडी ऑन इट्स ओन डज नॉट चेंज स्टेट। ये तो फर्स्ट लॉ ही नहीं बोला ना कि बॉडी अपने आप स्टेट को चेंज नहीं करती। कब चेंज करेगी, व्हेन एवर यू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। जब भी आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तभी बॉडी की स्टेट चेंज होगी। तो ये इनर्शिया है, इसको डिफाइन किया है फर्स्ट लॉ ने, दैट्स वाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिए कि इनर्शिया मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सॉरी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लिख दूं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ motion is also known as law of inertia। इसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है,
न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने ही इनर्शिया को डिफाइन किया है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिए कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ये तो नाम से ही क्लियर है कि न्यूटन ने दिया है, ठीक है, बट लॉ ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय गैलीलियो। गैलीलियो वॉज अ साइंटिस्ट, ये भी एक फेमस साइंटिस्ट है गैलीलियो। लॉ ऑफ इनर्शिया गैलीलियो ने दिया है। अगर आपसे कभी पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने लगे हैं सीबीएसई में, तो अगर आपसे पूछा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया है, तो आंसर गैलीलियो होगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या 3 लॉज ऑफ मोशन किसने दिए हैं, वो तो न्यूटन ने दिया है। ठीक है, तो याद रहेगा। होपफुली आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन यू कैन ऑल्सो गिव इट टू मी। थैंक यू।